जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज जो 17 मार्च का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ, उसके जो क्वेश्चन है एमपीजीके के, साइंस के या मैनेजमेंट के, आपका मैथ जी के, वो पूरे हमारे पास आ चुके हैं। चलिए हम पूरा एक एक एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों का जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है 18-19 का, तो उस तरह आप उसमें हेल्प मिल सके। तो ये क्वेश्चन है कुछ पूरा हमने लिख लिए, और यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन है पूछे गए स्टूडेंटों के, आप कितने नंबर आए देखिए यहाँ पे। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम पहले ये ले लेते हैं पेंसिल यहाँ पे। अब देखिए आपका जो आपका 17 शिफ्ट का पेपर हुआ, आपका 17 तारीख का सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, यहाँ पर जो साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे गए और जीके के 25 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए। आपका जो कंप्यूटर साइंस रहा, उसके 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, रीजनिंग के आपके 25 से 30 क्वेश्चन पूछे गए। मैथ के आपके 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए आज। और मैनेजमेंट के 20 क्वेश्चन पूछ गए। हिंदी के आपके 15 से 20 और आपके इंग्लिश के आपके 20-24 क्वेश्चन पूछ गए। अब यहाँ जो बच्चों के नंबर आए, जो अभी तक कोई नंबर आए, तो किसी के 52 नंबर आए, किसी 122 नंबर आए, किसी के 165 नंबर आए, किसी के 175 नंबर आए, किसी 114 नंबर आए, किसी के 117 नंबर आए, किसी को 51 नंबर, किसी की। यानी जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो थोड़ा टफ लग रहा था बच्चों के लिए, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ वो थोड़ा सरल लग रहा बच्चों ने। ठीक है, तो ये नंबर ज़्यादा आए इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी के पूछे गए यहाँ पर आपका एमपीजी के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, बुरहानपुर का नाम बुरहानपुर क्यों पड़ा। ठीक है, तो ये पड़ा था सूफी संत के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था, धर्मपाल ने कौन सा मंदिर बनवाया था, तो विक्रमशिला मंदिर बनवाया था उन्होंने। फिर पूछा गया प्रधानमंत्री दुर्ग योजना कब प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो ये 2019 में ये प्रारंभ हुई थी। फिर नेक्स्ट पूछा गया था कि प्रधान आपका मध्य प्रदेश का वह खिलाड़ी जो बाद में पाकिस्तान हॉकी टीम का सदस्य बना था, तो ये आपका लफरी अनवर था। ठीक है, नेक्स्ट मध्य प्रदेश में रणजी ट्रॉफी कब से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो ये 1934 से ये प्रारंभ हुई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, सनी डेज नाम नाम चरित्र पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये आपको बताना था। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति गठन कब किया गया था, ये 1970 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की निर्वाचन पद्धति में किस देश का अनुरूप है, तो ये ब्रिटेन नहीं, निर्वाचन जो चुनाव होते थे उसमें क्या ब्रिटेन का अनुरूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायती राज के जनक कौन है, तो ये पंचायत राज जनक है जो बलवंत राय मेहता समिति है, 1957 में उन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ज्योति रंध्रवा जीव मिल्खा सिंह टाइगर वुड किस खेल से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको ये बताना था। नेक्स्ट है, आपका बीमर शब्द का संबंध किस खेल से, ये पूछा था, तो बीमर शब्द का जो संबंध है वो क्रिकेट खेल से संबंध है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं, तो ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर जोड़े गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सिफारिश देने के लिए गठित की गई थी, तो जो अशोक मेहता समिति थी वो पंचायती राज व्यवस्था पर मतलब सिफारिश देने के लिए यहाँ पर गठित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका पार शेख माता। ठीक है, ये माता क्या है, ये उसका आपका साइंस का। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है, मतलब। ठीक है, तो ये शायद कब हुआ था, ऐसा पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये 1935 में आया था अधिनियम के तहत। ठीक है ना, अब पढ़ लेते हैं हम साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए आज के। तो साइंस का एक क्वेश्चन आया था, परसेक मात्रक, परसेक का क्या मात्रक है, इसका मात्रक है दूरी है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया था, अगस्ट्रोम इकाई क्या है, तो अगस्ट्रोम इकाई एक तरंग दैर्घ्य की इकाई है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो जो लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है नैनोमीटर। ठीक है, सबसे छोटी होती है नैनोमीटर। पर एक क्वेश्चन आता है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो सूर्य को देखने के लिए स्पेक्ट्रोहोलियो नामक यंत्र होता है, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो जो शैवालों की कोशिका भित्ति होती है वो सल्यूट से बनी होती है, उसमें टॉपिक में क्वेश्चन था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है, तो इनको तो जिनको सुचारू रूप से बनाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, तो डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो होती है पेंटाजोर। ठीक है, उसको बोलते हैं पेंटाजोर शर्करा होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक पत्ती के चौड़े हरे भाग को क्या कहा जाता है, तो पत्ती के चौड़े हरे भाग को लेविना लेविना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेविना। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया, तो जो कुत्ते का जो टीका होता है, उसका जो टीका होता है उसका विकास किया था लुई फस्टर ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, टिटनेस रोग के कारण, यानी जब मान लो आपकी लोहे की चीज से कुछ गल जाता है आपके शरीर में, तो उसका जो मनुष्य का जो कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, तो वो होता है तंत्रिका तंत्र, यहाँ पर अंग होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजा के कारण होती है, तो कालजर मलेरिया सोने की बीमारी होती है, वो होती है इसके कारण। ठीक है, तो ये जो आज साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो साइंस के ये क्वेश्चन आपके पूछे गए। ठीक है ना, फिर मैनेजमेंट के पूछ लेते हैं हम। आप मैनेजमेंट के क्वेश्चन आप देख लो, एक आया था, अपवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो ये थे आपका एफ डब्ल्यू टेलर। ठीक है, ये थे सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ठीक है,
एक क्वेश्चन आता है समर्पित एवं सहभागी नेतृत्व का सिद्धांत के प्रतिपादक, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रबंधक के कार्यों के आते हैं क्वेश्चन, और वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आधार नहीं है, ठीक है क्वेश्चन। तो मतलब जो मैनेजमेंट में जो क्वेश्चन आ रहा है वो थ्योरी टाइप के आ रहा है, थ्योरिकली क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये थ्योरिकली क्वेश्चन आप पूछ रहा है, ठीक है। अब जब आपका नेक्स्ट मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसके पश्चात अब देखो इंग्लिश के भी वो आपका सेनोनेस इंटोनेस दो क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना। इंटोनेस में तीन क्वेश्चन पूछे गए। आपका पंचक्यूटेशन में भी एक तो क्वेश्चन पूछा गया था। इन आपका आइडो में से एक से तीन क्वेश्चन आप पूछेगा, ठीक है ना। और इसके पश्चात आपका इनकरेक्टली स्प्लिट, इसमें से कम दो या तीन क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये मतलब हर बार जो टॉपिक यही है, लेकिन इसके कुछ बदल बदल क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन आता है 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा तो एक्टिव में से और पैसे बॉय में, ठीक है। तो आपको ये बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछेगा सेंटेंस द अरेंज, ठीक है ना। सेंटेंस को अरेंज करना था आपको, अलग अलग लिखे थे, तो वो यहाँ से क्वेश्चन कौन से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके स्पीच से पूछे गए, ठीक है ना। अब बताइए हिंदी में आपका अलंकार पूछे गए, आपका जो समाज है वो पूछे गए, ठीक है ना। यानी पहले बहुब्रीहि समाज, तत्व समाज, अब आज का जो अव्ययी समाज पूछा गया है, ठीक है, आज जो सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। और बाकी आपको पूछे गए तत्सम तत्सम ये पूछे गए आपके, शुद्ध और अशुद्ध सब पूछे गए, आपको उपसर्ग पूछे गए, ठीक है। मुहावरे लोकोक्ति सभी में आ रहा है, ठीक है। एक ही दो क्वेश्चन आ रहा है। और आपका जो अव्ययी समाज पूछा गया अतिशोक्ति भी क्वेश्चन पूछे गए, योजक चिन्ह और विलोम शब्द यहाँ पे पूछे गए, ठीक है। और भारत की नदी में से क्वेश्चन आ रहा है मध्य प्रदेश नदी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर के वही क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर में से, मेमोरी में से, डिवाइस में से, आपका सिक्योरिटी में से, एमएस वर्ड और पावर पॉइंट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और यार रीजनिंग में पूछे आपका रेलगाड़ी में से दूरी में से क्वेश्चन आया, और आपका एनालॉग में से क्वेश्चन आया, आपका नंबर सिस्टम में से आपका क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अल्फा मतलब आपका जो रीजनिंग हुआ प्लस आपका जो मैथ हुआ, तो टॉपिक वही है, सिर्फ क्वेश्चन आपको चेंज करके वो दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ 45 आपको बताते जा रहा हूँ, आपको वही की वही टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। नंबर सिस्टम का आपका सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, कोडिंग डिकोडिंग में से, कोडिंग डिकोडिंग में से हर बार 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है, परमानेंट। मिसिंग नंबर में से आपका, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन में से बन रहा है। तो ये वही ये रेशो, ये परसेंटेज में ये पूछे जा रहे हैं, ठीक है, पूरा पूरा। ऐसे ही आपका मैथ का सिंप्लीफिकेशन में 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है क्वेश्चन, आपका एज में से आ रहा है, अनुपात में से क्वेश्चन पूछा रहा है, टाइम में वर्ग में से वही रिपीट हो रहे हैं, आपका साधारण ब्याज में से क्वेश्चन आ रहा है, समकोण में से, ठीक है, नाप धारा में से क्वेश्चन बन रहा है, 17 कोई बना ही बना, ठीक है। लाभ हानि प्रॉफिट लॉस में से, आपका नंबर सिस्टम में से पूछा रहा है, घातांक में से भी ये पूछा, ठीक है। और नल टंकी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आयु वाले आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले आपके 2 से 4 क्वेश्चन है पूछे जा रहा है, ठीक है। मेंसुरेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका ज्यामिति से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये इसके आने वाले क्वेश्चन है। तो ये मतलब जो आज का जो पेपर रहा सेकंड शिफ्ट का, बहुत थोड़ा सरल तरीका, सेकंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत नॉर्मल से पूछे गए। मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट का बता दिया। अब आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट 18 तारीख के एग्जाम फर्स्ट सेकंड शिफ्ट के साथ, पूरा हम बताएंगे आप लोगों को। आप लोग पूरा वीडियो देखा करना, ताकि आप लोगों को जो पेपर आगे होने वाला है आपको नॉलेज हो जाए, और आप इस तरह पढ़ के जाए, ताकि आप लोग कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो सकें या पटवारी बन सकें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके, थैंक्स।